बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी लेटेक की लास्ट क्लास है और जो कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग थे तो वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आज कवर कर लें। ये जो हमने 2-3 क्लासेस में लेटेक कवर किया है, जितने भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जो भी कमांड्स हमने डिस्कस करी हैं, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेटेक जो है वो एक बहुत ही क्या कहते हैं, बड़ा सॉफ्टवेयर कह लें आप या एक टूल कह लें। तो जिस तरीके से आप एम एस वर्ड यूज़ करते हो या एम एस ऑफिस यूज़ करते हो तो उसके सारे ऑप्शंस आप हमेशा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। कुछ कॉमन टूल्स होते हैं जो कि आप उसमें यूज़ करते हैं, जो कि डेली लाइफ में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही लेटेक में भी है कि इसमें है तो बहुत कुछ, यू कैन डू मैनी थिंग्स। इसमें बेतहाशा बेशुमार कमांड्स हैं। आप अपनी कमांड्स ही बना के इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोज इसमें ऐड कर सकते हो। तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन अगर आपको बेसिक्स और इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर आपके सामने कोई भी टास्क अगर आएगा तो आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि आप उस टास्क को जो है वो कंप्लीट कर सको। और इंटरनेट पे हमारे पास ऑलमोस्ट सब कुछ ही मौजूद होता है कि आप उससे हेल्प ले सकते हो। तो जो हमारा पर्पस था वो सिर्फ यही था कि हम इंट्रोड्यूस करें लेटेक को, और इसका जो क्या कहते हैं, इस सॉफ्टवेयर का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इंटरफेस है, ठीक है, वो आप उससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं ताकि इन फ्यूचर अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े, अगर आप कोई जर्नल पेपर लिख रहे हो और आपकी जो रिक्वायरमेंट हो कि आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही यानी कि लेटेक में ही अगर आपको अपना मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना है उस जर्नल में, तो आप लेटेक में काम करने के काबिल हो। चलें, खैर, एनीवेज, तो जो रिमेनिंग टॉपिक है उसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहता है वो है एडिंग ग्राफिक्स, कि आप अपने आर्टिकल में या अपने डॉक्यूमेंट में आप ग्राफिक्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। बाकी अब ये आप की अपनी एबिलिटी है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से आप किस तरीके से जो है अपने डॉक्यूमेंट को प्रोग्राम करते हो लेटेक में। ओके, अच्छा जी, तो सबसे पहले अगर हमने ग्राफिक्स को ऐड करना है तो इसके लिए जो हमें पैकेज यूज़ करना होता है वो कहलाता है ग्राफिक्स। ठीक है, ये जो बैकस्लैश यूज़ पैकेज ग्राफिक्स यानी कि GRAPHIC और फिर ये X है, दिस इज़ द कमांड फॉर एडिंग द ग्राफिक्स इन योर डॉक्यूमेंट। तो ये जो है हमें लाजमी इस्तेमाल करना है अगर हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स को ऐड करें किसी भी नेचर की। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमें ग्राफिक्स को ऐड करने के लिए जो पैकेज यूज़ करना है वो ग्राफिक्स पैकेज होता है। ठीक है, इसके बाद फिर जिस ग्राफिक्स को या जिस पिक्चर को या फ़ोटो को हमने अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो उसको आपने जिस फोल्डर में आपका डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जो टेक्स्ट फाइल जिस फोल्डर में आपने क्रिएट की है उसी फोल्डर में आपको उस पिक्चर को या उस ग्राफिक्स को आपने सेव भी करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एक बोट की पिक्चर है, ठीक है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बोट। तो इस पिक्चर को मैंने उसी फोल्डर में ऐड किया है जिस फोल्डर में .tex फाइल मैं क्रिएट करूँगा, यानी कि अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा लेटेक का। तो अगर सेम फोल्डर में आप क्रिएट करोगे या इसको सेव कर दोगे इस पिक्चर को या जितनी भी ग्राफिक्स होंगी, तो आपके लिए एक्सेस करना या लेटेक के लिए एक्सेस करना इस पिक्चर को आसान हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपने इसको किसी और फोल्डर में सेव किया हुआ है तो आपको फिर अपने जो प्रोग्रामिंग है, यानी कि जो प्रोग्राम होगा आपका, उसमें फिर आपको इसका पाथ यानी कि देना होगा।
तो बेहतर क्या है हमेशा कि जिस फोल्डर में आपने अपना डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसी फोल्डर के अंदर आप जितनी भी चीज़ें उससे एसोसिएटेड हैं वो आप उसमें सेव करो, ताकि जो .tex फाइल है उसको उन तमाम एंटिटीज़ को एक्सेस करना इजी हो जाए, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वही वाला पाथ फॉलो करता है जहाँ पे .text फाइल सेव हुई भी होती है। ओके, अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हमें क्रिएट करना होगा कि अगर हमें पिक्चर ऐड करनी है। तो फॉर एग्जांपल हमें इस बोर्ड की पिक्चर क्रिएट करनी है, दिस इज़ द आउटपुट। ठीक है, तो इस आउटपुट के लिए जो हमें प्रोग्राम लिखना होगा, सो प्रोग्राम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बिगिन डॉक्यूमेंट एज यूजुअल। ठीक है, आप बिगिन डॉक्यूमेंट से इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमें चूंकि पिक्चर ऐड करनी है, हमें फिगर ऐड करनी है, तो उसके लिए जो कमांड हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी इस्तेमाल करते हैं, बिगिन फिगर की। ठीक है, हम बिगिन फिगर करेंगे और फिर इस फिगर को हम एंड भी करेंगे, जैसा कि हम पिछले टेबल्स वगैरह में यूज़ करते हुए आए। ठीक है जी, एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे फिगर का, उसको स्टार्ट करेंगे और फिर उसको एंड भी करेंगे। तो हमने पहले जो है फिगर को ऐड करने के लिए \begin फिगर की कमांड इस्तेमाल करी। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने ग्राफिक्स को ऐड कराना है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कमांड इंक्लूड ग्राफिक्स। ठीक है, और फिर ये जो विड्थ इज इक्वल टू \line विड्थ है, ये बेसिकली डिफाइन करता है पिक्चर का साइज, कि पिक्चर की जो विड्थ होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या गिवन है, \line विड्थ, यानी कि जितना जो विड्थ लाइन का होगा यानी कि टेक्स्ट का होगा। ठीक है, तो उसी साइज की जो है ये पिक्चर भी इसमें अपलोड करेगा या फिर सेट करेगा। तो यहाँ पर जो है आप बेसिकली स्केल ऑफ द पिक्चर वो आप डिफाइन कर सकते हो। देन फिर आगे जो कर्ली ब्रैकेट है, इस कर्ली ब्रैकेट में आपने पिक्चर का नाम देना है विद एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ जो पिक्चर का नाम है वो क्या है, boat.png। तो ये जो .png है ये इसका png है, ये इसका एक्सटेंशन है। तो याद रखें कि जब भी आप पिक्चर का नाम यहाँ पर दोगे, जिस पिक्चर को आपने या जिस ग्राफिक्स को आपने ऐड करना है, तो उसका आपको एक्सटेंशन भी साथ में मेंशन करना होगा कि ये BMP है या फिर JPEG है या PNG है। ठीक है, TIFF है। तो सबसे बेहतर क्या होता है कि आप PNG ही इस्तेमाल करें अपनी ग्राफिक्स में, यानी कि अपनी ग्राफिक्स को आप सेव करें इन द फॉर्म ऑफ .png और फिर उसको आप इसमें ऐड कराएं, तो आसानी से अच्छे क्या कहते हैं रेजोल्यूशन में वो ऐड हो जाती है। ठीक है जी, तो इस इंक्लूड ग्राफिक्स से जो है आप क्या करेंगे, एक पिक्चर को जो है इसमें ऐड कर देंगे, बट बिफोर दिस आपको बिगिन फिगर करना होगा और इसमें आपको पैकेज भी ऐड करना होगा। ठीक है, these are all the prerequisites to add the graphics in your document. Then अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो पिक्चर है, ठीक है, जो ग्राफिक्स है, उसको अगर आप कोई कैप्शन असाइन करो, कैप्शन इज़ अ काइंड ऑफ लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट योर पिक्चर, तो आपको जो कमांड इस्तेमाल करनी होगी वो क्या होगी, \caption। ठीक है, तो इट विल ऐड अ लिटिल डिस्क्रिप्शन फॉर योर ग्राफिक्स। तो जो भी डिस्क्रिप्शन होगी उसे आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर देना है, एंड दैट विल बी द अ जेट बोट। ठीक है, तो ये एक जेट बोट मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है यहाँ पे, तो ये जो है इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके आउटपुट पे देख भी सकते हो कि ये फिगर जो है यहाँ पर आ गई है, फिगर तो नहीं इनफैक्ट पिक्चर है, यहाँ पर आ गई है, और फिर इसके साथ जो नीचे आप कैप्शन देख रहे हैं, दिस इज़ द कैप्शन। ठीक है, फिगर 1 और जेट बोट। अच्छा, अब इसमें जो ये फिगर 1 है ये हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, लेकिन चूंकि ये बिगिन फिगर से आपने फिगर एनवायरनमेंट क्रिएट किया, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट इट विल कंसिडर दिस फिगर और दिस पिक्चर एज फिगर नंबर 1। तो नंबरिंग का ख्याल जो है वो लेटेक खुद रख रहा होता है, आपको बस आगे कैप्शन में उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। ओके, तो ये जो है हमने यहाँ पर इसकी कैप्शन इसका ऐड कर दिया। ओके, देन फिर आप एक और कमांड देख रहे हो, दिस इज \label और फिर आगे बोट है। ठीक है, ये जो \label है ये बेसिकली आपकी जो ग्राफिक्स है या जो फिगर है
उसको एक नाम असाइन करेगा। ठीक है, एक डिस्टिंक्ट नेम असाइन किया जाएगा, या डिस्टिंक्ट नेम असाइन कर रहे हैं आप, तो जब इसको आप एक नाम असाइन कर देंगे, ठीक है ना, तो इस लेबल को यूज़ करते हुए आप अपने टेक्स्ट में कहीं पर भी इस पिक्चर को रिकॉल कर सकते हो या फिर मेंशन कर सकते हो। ठीक है जी। तो जैसे कि हम यहाँ पे मल्टीपल फिगर्स होंगी, तो हम उन्हें हमें यानी कि नाम से उसके याद रहेगा कि हमें जब टेक्स्ट लिख रहे हैं और हमें किसी फिगर को रेफ़र करना है कि इस फिगर में जो है ये चीज़ मेंशन की गई थी। ठीक है, तो अगर 10 फिगर्स हैं, 10 फिगर्स की आपको जाहिर सी बात है नाम या उनकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो आपको पता होगी, तो आपने कुछ नहीं करना होगा, आपने बस उसका लेबल जो है वो टेक्स्ट के बीच में विद कमांड यूज़ करना होगा। जैसा कि यहाँ पर गिवन है, लेकिन फिगर एंड होने के बाद जब हमने फिगर को ऐड कर दिया, एंड फिगर हो गया, तो उसके बाद फिर क्या है, फिगर \ref। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो किसको, इस फिगर बोर्ड को, यानी कि जिसको आपने लेबल बोर्ड किया था। देखें, लेबल हमने बोर्ड किया था, तो इसी को ही आप अपने टेक्स्ट में क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो। ठीक है, फिगर \reference बोर्ड शोज अबाउट। ठीक है, तो अब ये जो फिगर \refers बोर्ड है, ठीक है, what it will give us फिगर नंबर 1। ठीक है, यानी कि जो नंबर 1 है फिगर, वो यहाँ पर कैसे आएगा, इस रेफरेंस से आएगा। ठीक है, चूंकि ये पहली फिगर थी, इसीलिए यहाँ पे क्या आया था, फिगर नंबर 1 आ गया था। ठीक है, तो ये जो फिगर है, ये टेक्स्ट ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, और आगे जो आप देख रहे हैं शोज अबाउट, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। लेकिन ये जो \reference या ref बोर्ड है, इट विल गिव अस दिस 1 ओनली। ठीक है, जो फिगर का नंबर है वो यहाँ पर इस रेफरेंस के थ्रू आएगा। तो इस तरह से जो है हमें अपनी फिगर को रेफर करना अपने टेक्स्ट में आसान हो जाता है बाय यूजिंग द लेबल कमांड। ठीक है, देन इन द एंड हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, एंड कर देंगे। तो चलें हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं लेटेक्स में कि आया कि ये रन होता भी है कि नहीं होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जिस फोल्डर में हमने ये चीज़ें सेव करी हैं वो दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यू फोल्डर जो है वो यहाँ पर मैंने बनाया है, और इसमें आप देख रहे हैं ये BOT, ठीक है, बोट है, और इसका जो फॉर्मेट है वो PNG फाइल है। ठीक है, दिस इज PNG फाइल। तो चलें यहीं से ही हम अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो ओपन करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने टेक्स्ट स्टूडियो जो है वो रन किया है, और अच्छा यहाँ पे एक प्रोग्राम सेव हुआ है ऑलरेडी, बट स्टिल आई एम गोना रिप्लेस दिस प्रोग्राम। तो इसे हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C एंड देन Ctrl+A एंड Ctrl+V। ठीक है, तो ये मैंने प्रोग्राम जो है वो पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है जी, बाय यूजिंग F5 की या फिर इस डबल एरो से बिल्ड एंड व्यू। तो ये देखें यहाँ पर ये फिगर आ गई है। ठीक है, जो पिक्चर है ये यहाँ पर आ गई है, और विद इट्स कैप्शन एंड लेबल दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये बात जहन में रखें कि जो फिगर थी या जो पिक्चर थी वो हमने इसी फोल्डर में सेव की थी, जिस फोल्डर में हमने .txt फाइल सेव की हुई थी, यानी कि प्रोग्राम जो हमारा मौजूद था जहाँ पे। राइट, तो इसी तरीके से जो है जितनी भी फिगर्स हों वो तमाम हम कहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसी फोल्डर में हम इसको सेव करके रखेंगे। राइट, ओके, so this was our first program. Now ओके जी, इससे पहली वाली स्लाइड में जो हमने देखा कि यहाँ जो फिगर ऐड हुई है ये इन द मिडल ऑफ द डॉक्यूमेंट ऐड हो गई है। ठीक है,
और इसकी जो विड्थ है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द लाइन विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी टोटल लाइन की विड्थ होगी उस विड्थ के हिसाब से ये फिगर की विड्थ सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप फिगर को ऊपर नीचे, ठीक है, मिडल में या कहीं और अगर आप सेट करना चाहो अपने डॉक्यूमेंट में, तो फिर आप कौन सी कमांड्स यूज़ कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली जो है ये ऐड इस तरीके से नहीं होता। आमतौर पे जो लेटेक होता है वो फिगर को या तो पेज के ऊपर सेट करने की कोशिश करता है, यानी कि एट द टॉप ऑफ द पेज, या फिर एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो जो डॉक्यूमेंट की एस्थेटिक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप या फिर बॉटम पे होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी फिगर टॉप पे आए या बॉटम पे आए या किसी ख़ास पर्टिकुलर जगह पे आए, यानी कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के बाद अगर आप ऐड करना चाहते हो, तो फिर आपको कुछ मज़ीद कमांड्स उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर आपको ऐड करने पड़ते हैं अपनी कमांड के साथ फॉर प्लेसिंग द फिगर एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो उनमें से कुछ जो है वो यहाँ पर मेंशन है, जैसा कि ये एच टी बी पी और कॉलन। ठीक है, इनफैक्ट ये हाइफन है, बल्कि सॉरी दिस इज़ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, तो अब वन बाय वन फिर हम देख लेते हैं कि इनका पर्पस क्या है। ओके, तो अगर ये हम एच इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फिगर को जब हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसके साथ अगर हम एच यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है हेयर इफ़ पॉसिबल। ठीक है, अगर मुमकिन हो तो यहाँ पर प्लेस करो। सही है। अच्छा, अगर छोटी फिगर होगी तो आमतौर पे ये उस जगह पर प्लेस हो जाती है जहाँ पर इसको आप प्लेस करना चाहते हो, जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बाद अगर आप चाहोगे तो ये प्लेस हो जाएगी। अच्छा जी, उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है टी। इसका मतलब क्या होता है कि टॉप ऑफ द पेज पे इस फिगर को ऐड किया जाए। सही है जी। देन बी है, बी का मतलब बॉटम ऑफ द पेज पे अपनी फिगर को आप ऐड करें। देन पी, पी का मतलब होता है कि एक स्पेशल पेज क्रिएट किया जाए और फिर वहाँ पर उस फिगर को पेस्ट किया जाए, यानी कि उस पेज के ऊपर और कुछ नहीं होगा, अलग से बस फिगर ही होगी। ठीक है, तो हम फिर पी इस्तेमाल करते हैं। और ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो एस्थेटिक रूल जो कि सेट हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट लेटेक में, उसको ये इग्नोर करे और जहाँ पर भी जो डॉक्यूमेंट का क्रिएटर है वो चाह रहा है अपनी फिगर को प्लेस करना, तो वो फिगर अगर पॉसिबल हो तो वहीं पर ही आ जाए। ठीक है, तो ये जो है अगर हम ओवरराइड करना चाहते हैं एस्थेटिक रूल को, ठीक है ना, तो फिर हम ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करते हैं एच के साथ। ओके, तो ये हम अगर अभी आगे देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा बहुत देखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, यू नीड टू यूज़ द स्टार्ड वर्जन ऑफ द फिगर। ठीक है, ये जो कमांड हम यूज़ करते हैं फिगर वाली, उसमें अगर हम स्टार ऐड करते हैं फिगर के साथ, तो ये कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो कि हमारी फिगर को दो कॉलम में ऐड करता है। ठीक है, जैसे IEEE स्टाइल का पेपर होता है उसमें दो कॉलम्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक ही पेज पे दो कॉलम पे हमारा डॉक्यूमेंट होता है, तो फिगर जो होती है वो एक कॉलम पर ही आती है बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम उसमें फिगर ऐड करेंगे। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो फिगर है वो दोनों कॉलम को स्पैन करे, ठीक है, उसकी जो विड्थ हो वो दोनों कॉलम को ऑक्युपाई करे, देन वी विल हैव टू यूज दिस एस्टेरिस्क साइन विद द फिगर। ओके, उसके अलावा जो है जो प्रीवियस वर्जन्स थे उनको जो है ये डबल फ्लोट फिक्स जो है, यानी कि DBLFLOAT डबल फ्लोट फिक्स की कमांड इस्तेमाल पैकेज यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, फॉर प्लेसिंग द फिगर एट द बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, अगर हम चाहते थे कि बॉटम ऑफ द पेज पर अगर आए लाजमी, तो हम जो है फिर ये वाला पैकेज इस्तेमाल करते थे। बट अब इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसे ही होता है कि बॉटम पे आता है। लेकिन इससे जो है हमारे लिए मतलब ऑप्शन पे क्रिएट हो जाते थे कि हम जो है इस फिगर को टॉप पे, बॉटम पे या पी पे, जहाँ पे चाहे हम फिगर को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो नए जो वर्जन्स हैं हमारे पास लेटेक के, उसमें इस क्या कहते हैं पैकेज को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये ऑटोमेटिकली जो है आप चाहे टी इस्तेमाल कर लें, चाहे बी इस्तेमाल कर लें, चाहे पी इस्तेमाल कर लें, ठीक है, वो मर्ज़ी होती है, इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है और इसमें जो इसका आउटपुट है, आप देखें हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है वो टॉप पे आ रहा है, ठीक है, और फिर एक बहुत बड़ा सा आपने गैप यहाँ पे छोड़ा बीच में, और फिर बॉटम पे आपने क्या करी, फिगर को या पिक्चर को आपने ऐड किया, ठीक है, विद इट्स कैप्शन, ठीक है। ओके, तो अब ये है इसको अब हम किस तरीके से प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे साथ में इसके मेंशन भी है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को की क्लास डिफाइन करी, ठीक है, फिर हमने चूँकि ग्राफिक्स ऐड करनी है तो इसीलिए हमने पैकेज इस्तेमाल किया, यूज़ ग्राफिक्स, ठीक है ना, यूज़ पैकेज ग्राफिक्स। देन हमने डॉक्यूमेंट को बिगिन किया और जो टेक्स्ट हमें यहाँ पे टॉप पे चाहिए था वो टेक्स्ट हमने डायरेक्टली लिखा। देन फिर हमें फिगर चाहिए, ठीक है, और फिगर कहाँ चाहिए, एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो फिर हमने क्या किया, हमने फिगर का इन्वायरमेंट स्टार्ट किया, फिर बिगिन किया, बैकस्लैश बिगिन फिगर, और फिर हमने साथ में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विद बी इस्तेमाल किया, बी फॉर बॉटम, एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मीन्स क्या आपने जो डॉक्यूमेंट की जो एस्थेटिक है, एस्थेटिक्स है, इसको इग्नोर करना है और बॉटम पर ही प्लेस करना है फिगर को, ठीक है जी। ओके, तो हमने ये किया, उसके बाद फिर क्या, हमने इसको कैप्शन दिया फिगर को, जेट बोट, ठीक है, देन फिर हमने इसको लेबल भी किया और फिर हमने एन फिगर कर दिया, सही है, और फिर हमने फिगर 1, ठीक है जी, और शोज़ आ बोट, ये हमने इसको नीचे जो है रेफ़र भी किया है अपने टेक्स्ट में दोबारा, ठीक है। तो दिस इज़ द सेम पोर्शन, but the only difference is we have used this sign of exclamation with B, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे, इसकी वजह से जो हमारा जो ग्राफिक्स है वो बॉटम पे आ गई है, ठीक है जी। ओके, तो अब आई डोंट थिंक सो कि इसको, चले मैं रन कर देता हूँ, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी रन करके कि क्या होता है, आया कि आउटपुट सेम आता है कि नहीं आता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा आउटपुट है ये ऑलमोस्ट वैसा ही आ गया है, ठीक है। इसको नीचे लेके जाना होगा, ये देखें जी, ठीक है, दिस इज़ आवर आउटपुट which is similar to the one which is given in the slide, okay। अच्छा जी, अब लास्ट जो स्लाइड थी उसमें हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विद बी इस्तेमाल किया था, अब हमने एच इस्तेमाल किया है, मींस हेयर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जस्ट बिलो द टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जब हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विद एच यूज़ किया है बिगिन फिगर के साथ, तो ये फिगर जो कि पहले यहाँ बॉटम पे मौजूद थी अब ये कहाँ चली गई, इस टेक्स्ट के बाद यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इधर ऐड हो गई है, ओके। इसमें एक चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो डॉक्यूमेंट आई मीन जो हमारा टेक्स्ट एंड हुआ है वो कहाँ पे एंड हुआ है, दी डॉक्यूमेंट पे एंड हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हमने बिगिन फिगर किया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये यहाँ पर जो है टेक्स्ट को एंड कर देगा और फिर उसके बाद फिगर प्लेस करेगा, देन फिर जो टेक्स्ट है वो फिर स्टार्ट होगा अगेन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आएगा उस लाइन के नीचे ये वाली फिगर ऐड होगी, ठीक है।
और इस डॉक्यूमेंट के बाद अगर कोई टेक्स्ट मौजूद है और वो उस लाइन में आ सकता है तो डेफिनेटली वो उस लाइन को पूरा कंप्लीट करेगा पहले। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ मौजूद है, इसके बाद ये टेक्स्ट आ सकता था तो इसने इस लाइन को कंप्लीट किया है पहले। ठीक है, इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद इस लाइन के नीचे इसने क्या किया है, फिगर को ऐड किया है। तो ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एच है, इसका मतलब क्या है कि जिस क्या कहते हैं वर्ड के बाद आपने फिगर को ऐड किया है, तो जहां वो वर्ड आ रहा है, जिस लाइन में वो वर्ड आ रहा है, उस लाइन के नीचे फिगर ऐड होगी। ओके, वहां पर टेक्स्ट जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं होगा, मींस पैराग्राफ चेंज नहीं होगा। ओके, तो देखें यहाँ पर इन ऑर्डर टू इंक्लूड, ये टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ था, बट नाउ इन द आउटपुट यू कैन सी दैट इट हैज बीन इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस टेक्स्ट। ठीक है, जो प्रीवियस टेक्स्ट था इसके साथ ये कंटिन्यूएशन में आ गया है। तो ये लाइन कंप्लीट हुई है, उसके बाद फिर यहाँ नीचे ग्राफिक्स ऐड हुई है। ओके, अच्छा जी, तो अब तक जो है हम जो कैप्शन यूज़ कर रहे थे, तो अगर आप गौर करें तो ये कैप्शन हमेशा कहाँ आ रहा था, सेंटर में आ रहा था। ठीक है, इधर भी सेंटर में है, इससे पीछे भी सेंटर में है, और जो हमने पहला जो देखा था स्लाइड उसमें भी यहाँ पर सेंटर में यहाँ पे कैप्शन मौजूद था। ठीक है जी, तो हमारी रिक्वायरमेंट हमेशा ये नहीं होती कि जो कैप्शन होता है वो फिगर यानी पेज के सेंटर में आ रहा हो। समटाइम्स हमें फिगर के सेंटर में चाहिए होता है, या फिर पेज के लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड पे चाहिए होता है, यानी कि जो कैप्शन की पोजीशन है वो हमें डिफरेंट चाहिए होती है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये फिगर के राइट साइड पे आ रहा हो। ठीक है, जो कैप्शन हो वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा हो, फिगर 1 और फिर जेट पोर्ट, इस तरीके से। तो अगर हमें अपने कैप्शन को कस्टमाइज करना है, ठीक है, तो उस कस्टमाइजेशन के लिए या फिर जो डिफ़ॉल्ट जो कैप्शन की जस्टिफिकेशन है उसको चेंज करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम यूज़ पैकेज कैप्शन करते हैं। ठीक है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कैप्शन आउटपुट में शो तो होगा, बट दैट विल बी शोन इन द सेंटर ऑफ द पेज। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने कैप्शन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहें, या उसकी जो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है, अगर उसको आप ये जस्टिफिकेशन उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो फिर आपको यूज़ पैकेज कैप्शन करना होगा। ठीक है जी, तो इस केस में क्या है कि अगर आप गौर करें, आउटपुट में हमने कैप्शन को लेफ़्ट साइड के ऊपर या फिर लेफ़्ट जस्टिफाई किया है। सही है, तो उसके लिए हमने पहला काम किया कि हमने यूज़ पैकेज कैप्शन इस्तेमाल किया। देन फिर हमने क्या किया, जो सेटअप था कैप्शन का बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है यानी कि सेंटर, उसको हमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, अब कैप्शन सेटअप जो है, ठीक है, ये कमांड इस्तेमाल करेंगे प्रीएम्बल में, और इसकी जो जस्टिफिकेशन है उसको हम रैगेड राइट करते हैं। रैगेड राइट में क्या होता है कि हमारा जो कुछ भी है वो लेफ़्ट पे जस्टिफाई हो जाता है। अगर रैगेड लेफ़्ट करते तो फिर ये राइट पे जस्टिफाई हो जाता। ठीक है, और फिर ये क्या है, सिंगल लाइन चेक। ठीक है, इसको हमने ऑफ रखा हुआ है। तो अगर ये सिंगल लाइन से बड़ा होगा या छोटा होगा कैप्शन, ठीक है, तो ये सिंगल लाइन को चेक करके जो है ये क्या कहते हैं उसको रैगेड लेफ्ट या फिर सेंट्रलाइज्ड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो पहली चीज़ हो गई वो क्या है, कैप्शन के सेटअप में आपने इसको लेफ्ट जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये चेक करेगा कि अगर सिंगल लाइन से छोटा कैप्शन होगा, यानी कि अगर सिंगल लाइन का कैप्शन है तो फिर ये इसको सेंट्रली जस्टिफाई करेगा। अगर इसको हम ऑन कर देंगे, ठीक है, इफ़ वी कीप इट ऑन, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये एक लाइन का होगा तो फिर ये सेंट्रली जस्टिफाई करेगा कैप्शन को, यानी कि सेंटर में लेके आएगा। लेकिन अगर ये एक लाइन से ज़्यादा होगा तो फिर ये क्या करेगा, उसको लेफ़्ट जस्टिफाई करेगा। सो जो कंडीशन है जस्टिफिकेशन की वो डिपेंड किस पे कर रही है, इस सिंगल लाइन चेक पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर एक लाइन से ज़्यादा होगा तो लेफ्ट जस्टिफाई, और अगर एक लाइन से यानी कि एक लाइन से छोटा है या एक लाइन के बराबर ही है तो फिर उसको वो सेंट्रली जस्टिफाई करेगा। तो चूंकि अभी यहाँ पर सिंगल लाइन चेक को हमने ऑफ रखा हुआ है, तो इसीलिए अब ये लाइन की चेकिंग नहीं कर रहा कि ये
बड़ा है, एक लाइन से ज़्यादा है या एक लाइन से छोटा का कैप्शन है। तो जो भी होगा, जितना बड़ा भी होगा, उससे कोई मसला नहीं है कैप्शन का, ठीक है। इट विल certainly justify the caption at the left end of the document, ठीक है। So this was the meaning of this single line check, okay। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने कैप्शन को जो बाय डिफ़ॉल्ट सेंट्रली जस्टिफाई हुआ करता था, उससे हमने इसको लेफ्ट जस्टिफाई में कन्वर्ट कर दिया। एंड फॉर दैट पर्पस वी विल हैव टू add the use package caption, and then we will have to change the default setting of the caption setup, okay, by using the caption setup command, okay। Then the remaining program is similar as we had seen in our previous slides, okay। तो उसको डिस्कस करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें बस एक और चीज़ देख लें, यहाँ पे जो width इज़ इक्वल टू टेक्स्ट width है, ठीक है। तो इससे पहले हमने लाइन विड्थ इस्तेमाल करी थी आई थिंक, तो आप बैकस्लैश लाइन विड्थ भी यूज़ कर सकते हो, आप बैकस्लैश स्लैश टेक्स्ट विड्थ भी यूज़ कर सकते हो, बात एक ही है। यानी कि जितना क्या कहते हैं, जो हमारे पेज की विड्थ होगी, पेज की विड्थ से मुराद जो टेक्स्ट की विड्थ होगी या फिर लाइन की जो विड्थ होगी, तो उसी विड्थ के बराबर जो है हमारी जो फिगर होगी वो प्लेस हो जाएगी, ठीक है। अगर छोटी है तो उसको बड़ा कर देगा, बड़ा है तो उसको छोटा कर देगा, ओके। अच्छा जी, नाउ कम टू द डबल कॉलम डॉक्यूमेंट। सही है, इससे पहले जो हमने देखा था वहाँ पे जो टेक्स्ट था हमारा वो सिंगल कॉलम वाला था। दिस इज़ सिंगल कॉलम डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक ही कॉलम है इसमें। जबकि अब जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, डबल कॉलम है, ठीक है, 2 कॉलम है। तो हमने डॉक्यूमेंट की क्लास डिफ़ाइन करी, इसमें A4 पेपर, हमने पेपर का साइज़ डिफ़ाइन किया 12 पॉइंट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है टेक्स्ट का साइज़। फिर 2 कॉलम हमने डिफ़ाइन किए, और नेचर जो है इसकी, ये जो टाइप है, क्लास है, वो कौन सी है, आर्टिकल है, ठीक है। फिर हमने पैकेज इस्तेमाल किया इंग्लिश बेबल, बिकॉज वी हैड टू यूज़ सम टेक्स्ट हेयर। तो ज़्यादा टेक्स्ट तो हम टाइप नहीं करेंगे इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर हमने बेबल इस्तेमाल किया है। और फिर हमने जो बेबल है वो इंग्लिश का जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो ऐड करने के लिए है। इसके अलावा जो ब्लाइंड टेक्स्ट है, अगला वाला जो पैकेज है ब्लाइंड टेक्स्ट, ठीक है, ये जो है ये एक रैंडम टेक्स्ट पैराग्राफ्स जो है जनरेट करेगा, ठीक है। दिस पैकेज इज़ यूज्ड फॉर एडिंग द मीनिंगलेस पैराग्राफ्स इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसको हम मल्टीपल टाइम्स जो है पैराग्राफ्स हम ऐड कर सकते हैं, और ये रैंडमली कुछ भी वर्ड्स इसमें ऐड कर देगा। ओके, सो फॉर दिस पर्पज़ वी कैन यूज़ दिस यूज़ पैकेज ब्लाइंड टेक्स्ट। इसके अलावा भी होता है, लिप सम होता है और कांट लिप सम होता है, ठीक है। और भी 3-4 किस्म के जो हैं क्या कहते हैं, जो पैकेजेस होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं मीनिंगलेस पैराग्राफ्स ऐड करने के लिए, वो हम आगे देखेंगे भी। ओके जी, तो नाउ यूज़ पैकेज A4। अब हमने जो है यहाँ पे क्या किया है, जो पेपर है उसके हमने डायमेंशंस जो है या फिर जो ज्योमेट्री है वो हमने सेट करी है। तो ये हमने पहले देखा हुआ है, तो इसको मैं अब डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर हमने ग्राफिक्स का पैकेज ऐड कर दिया, बिगिन डॉक्यूमेंट किया, ठीक है। यहाँ हमने सेक्शन ऐड किया, सेक्शन का नाम किया, इंट्रोडक्शन रखा। अब हमने ब्लाइंड टेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। ये जो हमने ब्लाइंड टेक्स्ट पैकेज इस्तेमाल किया था, अब वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 दफ़ा जो है ये ब्लाइंड टेक्स्ट को जो है ऐड करेगा, ठीक है। इट विल ऐड द ब्लाइंड टेक्स्ट ट्वाइस। देन फिर हमने क्या किया, 2 दफ़ा ब्लाइंड टेक्स्ट हो गया, फिर हमने यहाँ पर फिगर ऐड करनी, यानी कि आफ्टर द एडिशन ऑफ 2 ब्लाइंड टेक्स्ट पैराग्राफ्स इट विल इंट्रोड्यूस द फिगर हियर, ठीक है। यानी कि जो बोर्ड वाली फिगर थी वो फिर यहाँ पर ऐड होगी 2 दफ़ा ब्लाइंड टेक्स्ट के बाद। ओके, तो अगर आप गौर करें यहाँ पर तो देखें, ये जो फिगर में शायद आपको दिख रहा हो ये लैंग्वेज पे एंड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन ये लैंग्वेज पे एंड हो रहा है। तो एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर देखेंगे हेलो, अब ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक एंड हुआ। सो आफ्टर 2 पैराग्राफ्स it has added this figure here, because what we had added this sign of exclamation with the h, ठीक है। हेयर के साथ हमने ये भी लगाया था कि इसी के बाद जो है आपने क्या करना है, यानी कि जहाँ पर ये ब्लाइंड टेक्स्ट जो है वो 2 दफ़ा ख़त्म होगा,
उसके 2 पैराग्राफ्स एंड होंगे, उसके बाद फिर आपने फिगर को ऐड किया है। ठीक है जी, ओके। और जो ग्राफिक्स है, ठीक है, उसको जब आप ऐड कर रहे हो तो हमने क्या किया है, सेंटरिंग की है हमने ग्राफिक्स को, यानी कि जो ग्राफिक ऐड होगी अगर वो साइज़ में छोटी है तो भी क्या होगा, वो इस कॉलम के सेंटर में आ जाएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बैकस्लैश सेंटरिंग की कमांड इस्तेमाल करी, ग्राफिक्स जो है हमारी वो सेंटर में ऐड हो। ठीक है, अच्छा, बट वी हैव सेट द विड्थ ऑफ द ग्राफिक्स, यानी कि जो इंक्लूड ग्राफिक्स के साथ हमने जो विड्थ सेट करी है वो क्या है, लाइन विड्थ के बराबर। तो इसका मतलब जो हमारी ग्राफिक्स है वो पूरी पूरी इस लाइन विड्थ के बराबर आ जाएगी। ओके, ये हमने बोर्ड डॉट png यहाँ पे फिगर हमने ऐड करी, देन हमने इसको कैप्शन दिया आ जेट बोर्ड, उसको हमने लेबल किया। ठीक है, और फिर लेबल को आगे कहीं यूज़ नहीं किया, बट जस्ट ये ऐड किया हुआ है इसमें। ओके, फिर हमने दोबारा क्या किया है, यहाँ हाँ जी, ये क्या है, एंड फिगर के बाद फिर हमने ब्लाइंड टेक्स्ट 2 दफ़ा फिर ऐड किया है। तो ये देखें यहाँ पर ये हेलो के बाद जो है ये 2 दफ़ा लैंग्वेजेस पे एंड हो रहा है, इधर एक दफ़ा यहाँ आ गया और फिर आई थिंक इधर। ठीक है, तो ये 2 दफ़ा जो है इसने अगेन जो टेक्स्ट है उसको ऐड कर दिया, 2 पैराग्राफ्स। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स को जो है वो डबल कॉलम में प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लाइन विड्थ, ये लाइन विड्थ बेसिकली ये जो लाइन की विड्थ है, ठीक है, इस विड्थ के बराबर ये ग्राफिक्स को जो है वो ऐड करेगी। ठीक है, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर क्या था कि हमने जो ग्राफिक्स जो ऐड करी थी वो सिंगल कॉलम में आया है। ठीक है, डबल कॉलम का जो एक कॉलम है उसने इसको ऑक्युपाई किया है। बट इफ वी वांट टू ऐड दिस ग्राफिक्स एंड द विड्थ ऑफ द ग्राफिक्स शुड बी इक्वल टू द 2 कॉलम्स। ठीक है, तो फिर किस तरीके से होगा, वो यहाँ पर क्या कहते हैं, जुगाड़ यहाँ पे की करी है। ठीक है, जुगाड़ दिखाई गई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से किया गया है। ओके, तो इससे पहले जो है जो हमने डबल कॉलम इस्तेमाल किया था, ठीक है, वहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट की क्लास में डिफाइन कर दिया था कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा पूरा ये 2 कॉलम वाला होगा। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि हम ये चीज़ डिफाइन नहीं करेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट जो उसकी क्लास ही 2 कॉलम वाली है, हम 2 कॉलम्स जो हैं वो फिर बाद में क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट की क्लास डिफाइन कर दी, आर्टिकल हमने बेबल ऐड किया पैकेज विद द लैंग्वेज इंग्लिश, उसके बाद फिर हमने एक यूज़ पैकेज लिप्सम इस्तेमाल किया है। दिस लिप्सम इज़ सिमिलर टू दिस ब्लाइंड टेक्स्ट। ठीक है, जिस तरह का ये ब्लाइंड टेक्स्ट है वैसे ही लिप्सम भी है। तो ये लिप्सम जो है ये ब्लाइंड टेक्स्ट की तरह है। ओके, ये भी क्या करेगा, कुछ मीनिंगलेस जो पैराग्राफ्स हैं वो इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम पैराग्राफ्स की जो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं वो हम मेंशन करेंगे इसकी कमांड के साथ। देन फिर हमने क्या किया, यूज़ पैकेज मल्टी कॉल इस्तेमाल किया कि हम अपने डॉक्यूमेंट में मल्टी कॉलम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो सिंगल क्या कहते हैं वही होता है, लेकिन हमने पैकेज इस्तेमाल किया कि इफ़ वी वांट टू इंट्रोड्यूस एट सम पॉइंट 2 कॉलम्स इन आवर डॉक्यूमेंट, देन it will support the addition of 2 columns. So for that purpose we will have to introduce or add this use package multi-call in the preamble of the document. Okay, फिर हमने dimensions define कर दिए अपने document के। ठीक है, और फिर use package हमने graphics इस्तेमाल किया। ठीक है, ताकि हम इसमें graphics ऐड कर सकें। फिर हमने document को begin किया, हमने section define किया introduction। फिर हमने क्या किया, हमें टेक्स्ट ऐड करना है मल्टी कॉलम में। ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टी कॉलम्स यहाँ पे 2 डिफाइन किया। हमें 2 कॉलम चाहिए अपने टेक्स्ट के लिए, तो हमने मल्टी कॉलम यूज़ की कमांड और फिर आगे 2 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 कॉलम्स क्रिएट हो गए। ठीक है, दीज आर द 2 कॉलम्स। और इन 2 कॉलम्स में हमें क्या चाहिए, हमें पैराग्राफ चाहिए या टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पर हमने कमांड इस्तेमाल कर ली \lipsum 122, यानी कि ये 2 पैराग्राफ जो है वो इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, और टेक्स्ट ऐड करने के बाद इसमें हमने क्या किया, अपने क्या कहते हैं जो टेक्स्ट का जो इन्वायरमेंट था मल्टी कॉलम वाला उसको हमने क्लोज कर दिया। ओके, तो ये बिगन मल्टी कॉलम 2 किया और फिर एंड मल्टी कॉलम कर दिया। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट था वो बेसिकली आकर के एंड हो गया।
ओके। फिर हमने क्या किया, इसके बाद हमें फिगर ऐड करनी है टेक्स्ट के बाद, तो हमने यहाँ पर फिगर की इन्वायरमेंट क्रिएट करी, ठीक है, बिगिन फिगर हेयर। तो यहाँ हमने इसको फोर्स नहीं किया है विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ एच यूज़ किया है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इधर फिगर आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अच्छा, अगर ये फिगर फिट ना आ रही होती तो फिर ये क्या करता, ये चूँकि हमने एच यूज़ किया तो फिर वो बॉटम पे या फिर अगले पेज की टॉप पे आ जाता, सही है। अच्छा जी, इंक्लूड ग्राफिक्स, हमने विड्थ इसकी सेट करी, लाइन विड्थ के बराबर है, ठीक है, लाइन विड्थ यानी कि अब ये पूरे के पूरे पेज के बराबर आ जाएगा, बिकॉज हमने मल्टी कॉलम एंड कर दिया है। तो अब जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी थी इस डॉक्यूमेंट की वो आर्टिकल वाली थी, मींस ये सिंगल लाइन को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट है अब, ठीक है। इस मल्टी कॉलम के बाद, एंड मल्टी कॉलम के बाद अब जो डॉक्यूमेंट हमारा हो गया है वो क्या हो गया है, सिंगल कॉलम वाला हो गया है। तो हमने जो विड्थ सेट करी अपनी फिगर की वो लाइन विड्थ के बराबर सेट कर दी, तो इसीलिए जो है ये डबल कॉलम में आ रहा है, बिकॉज आफ्टर द एंड ऑफ दिस मल्टी कॉलम कमांड नाउ द डॉक्यूमेंट हैज बिकम इट्स in its default setting which is the single column setting, ओके। तो हमने इसकी लाइन विड्थ सेट कर दी और फिर ये जो है बोर्ड पीएनजी हमने इसमें ऐड कर दिया, ओके। इसका हमने कैप्शन दे दिया, फिगर हमने एंड करी, और फिगर एंड करने के बाद हमने फिर क्या किया, दोबारा मल्टी कॉलम जो है वो स्टार्ट कर दिया एनवायरनमेंट, ठीक है, ये दो कॉलम का आ गया, और फिर हमने इसमें लिपसम 1 to 2 दो पैराग्राफ हमने ऐड किए, और फिर जो है हमने एंड मल्टी कॉल कर दिया। तो इस एंड मल्टी कॉल के बाद अगेन क्या होगा, अगर हम कुछ टेक्स्ट लिखते तो फिर वो सिंगल कॉलम में आता, ओके। तो इस तरीके से जो है हमने अपनी फिगर को यहाँ पर डबल कॉलम में स्पैन भी किया है, ऐड किया है, और इसमें डबल कॉलम भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो आप मल्टीपल टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अपनी नीड के हिसाब से टेम करने के लिए, ओके। अच्छा जी, अब ये डिज़ायर्ड आउटपुट है, यहाँ आप एक फिगर देख रहे हो जो कि आई मीन डार्क कलर की आपको दिख रही है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। सो दिस इज़ जस्ट द सैम्पल फिगर, ठीक है, मैंने कोई इसमें क्या कहते हैं फिगर ऐड नहीं कराई है, जस्ट ये कमांड के थ्रू जो है यहाँ पर एक फिगर वाला पोर्शन जो है क्रिएट किया है, या एक अपीयरेंस क्रिएट हुई है फिगर की, या विंडो कह लें आप, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट चाहिए जिसमें जो है हमारे पास दो कॉलम वाला डॉक्यूमेंट हो, फिगर जो है वो सेंटर में आ रही हो, कैप्शन भी क्या हो, सेंटर में हो इसका, और ये डॉक्यूमेंट इस तरह से क्रिएट हो जाए, ओके। अच्छा जी, तो आम तौर पे ये क्या होता है कि इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, IEEE ट्रांजैक्शन के होते हैं, ठीक है। IEEE के जो पेपर्स होते हैं वो डबल कॉलम होते हैं, तो हम IEEE ट्रांजैक्शन का जो क्या कहते हैं क्लास है डॉक्यूमेंट की, कॉन्फ्रेंस की, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ आल्सो अ क्लास फॉर द डॉक्यूमेंट, मीन्स कॉन्फ्रेंस IEEE ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो उसका स्टाइल क्या होता है, डबल कॉलम वाला ही होता है। अच्छा जी, इसमें हमने यूज़ पैकेज डेमो ग्राफिक्स इस्तेमाल किया है, ठीक है। जो आप ब्लैक कलर की जो फिगर देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली द डेमो ग्राफिक्स, ठीक है, फॉर एम्प्टी फिगर। फिर हमने कांट लिप्सम इस्तेमाल किया, इससे पहले हमने लिप्सम यूज़ किया था, यहाँ पे कांट लिप्सम एक और पैकेज होता है जो कि बेसिकली रैंडम टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकता है हमारे डॉक्यूमेंट में। हमने यूज़ पैकेज कैप्शन किया, इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई आवर कैप्शन वी विल हैव टू यूज़ दिस कैप्शन पैकेज। डॉक्यूमेंट को बिगिन किया, सेक्शन इंट्रोडक्शन हमने इसमें डाला, कांट जो है हमने इसमें इस्तेमाल किया 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है, यानी कि 5 पैराग्राफ जो है ये ऐड करेगा 1 to 5, ठीक है। फिर हमने 5 पैराग्राफ के बाद हमने फिगर का एनवायरनमेंट क्रिएट किया, फिगर यहाँ पर प्लेस करी, ठीक है जी, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने फिगर को सेंटर किया, फिर हमने इंक्लूड ग्राफिक्स किया, ठीक है। तो वो जो भी फिगर होगी बिगिन फिगर वो इसके बाद इस्तेमाल होगी, यानी कि आ जाएगी कांट 1 to 5 पैराग्राफ के बाद, ठीक है। तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विद एच जो है फिगर को इसके बाद प्लेस करेगा, और सेंटरिंग का मतलब फिगर सेंटर हो जाएगी, ठीक है, जो भी हमारे पास कॉलम की विड्थ होगी उसके सेंटर में आ जाएगा। उसके अलावा फिर हमने इंक्लूड ग्राफिक्स किया, जो फिगर हमें ऐड करना है वो क्या है, माई फिगर, हमने उसका क्या कहते हैं नाम रखा, सही है। और जो कैप्शन है
ठीक है, ये हमने इसको दिया माई फिगर इन वन कॉलम और फिर हमने फिगर को क्या किया, एंड कर दिया। ठीक है, और फिर अगेन आफ्टर एंडिंग द फिगर वी हैव एडेड फर्दर 5 पैराग्राफ्स फ्रॉम 6 to 11 कांट। ठीक है, खैर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज व्हेन यू विल हैव टू क्रिएट सम डॉक्यूमेंट तो टेक्स्ट आपका जो है वो आई थिंक अपना ही होगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रायल पर्पस कि अगर आपको ट्राई करना हो कि जो आपकी कमांड है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो फिर ये जो क्या कहते हैं एड्स हैं हमारे पास, पैकेजेस, ठीक है ना, लिपसम वाले और ब्लाइंड टेक्स्ट वाले, ये आपके लिए फिर हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, अच्छा जी, अब अगर आप गौर करें यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पे अब जो ग्राफिक्स है वो 2 कॉलम पे आ रही है और टॉप पे आ रही है। ठीक है, पीछे क्या था हमारे पास, जो फिगर थी वो सेंटर में आ रही थी यहाँ कहीं। ठीक है, अब ये 2 कॉलम पे स्पैन कर रही है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमने वही पहले 2 कॉलम का जो डॉक्यूमेंट टाइप है कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, जो क्लास है वो हमने डिफाइन किया ट्रिपल ट्रांजैक्शन वाला। हमने डेमोग्राफिक्स का जो है पैकेज ऐड किया, कांट लिपसम पैकेज ऐड किया, कैप्शन पैकेज ऐड किया, डॉक्यूमेंट हमने बिगिन किया, सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, 5 दफ़ा हमने जो रैंडम टेक्स्ट है वो इसमें ऐड किया। फिर हमने बिगिन फिगर, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे एस्टेरिक आया है। ये एस्टेरिक्स क्या करेगा, आपके फिगर को 2 कॉलम के ऊपर प्लेस करने की एबिलिटी या फिजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर ये एस्टेरिक नहीं डालेंगे तो फिर आपकी फिगर 2 कॉलम पे नहीं आएगी। ठीक है, ओके, तो ये एस्टेरिक इस पर्पस के लिए। फिर क्या है ये एक्सक्लेमेशन हियर, मतलब आफ्टर 5 पैराग्राफ्स ऑफ रैंडम टेक्स्ट यू विल बी एडिंग द फिगर। ओके, अगर पॉसिबल होगा। देन फिर इसको आपने सेंटरिंग, बैकस्लैश सेंटरिंग कमांड इस्तेमाल करी कि आपकी फिगर जो भी है वो सेंटर में आए। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर तो फिगर क्या है, देखें ये लाइन की विड्थ के बराबर नहीं है, दरमियान में आ रही है, यानी कि सेंटर में आ रही है। ओके, फिर आपने क्या किया, इंक्लूड ग्राफिक्स किया, इसकी विड्थ आपने सेट करी 0.7 ऑफ द लाइन विड्थ, यानी कि जो भी लाइन विड्थ था उसका 70% आपने यूज़ किया, 70% ऑफ लाइन विड्थ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो भी फिगर का साइज होगा, ठीक है, उसका 70% लेके सॉरी, जो मतलब फिगर का साइज कितना लेगा, ये 70% ऑफ द लाइन विड्थ ले लेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100% होगा। ठीक है, दिस इज 100%, और जो फिगर की विड्थ होगी ये क्या होगी, ये 70% होगी इस लाइन की विड्थ के, यानी कि यहाँ पर 15%, ठीक है, और इधर 15% स्पेस बाकी रहेगी। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी विड्थ जो है वो फिगर की सेट कर सकते हो। फिर आपने इसका कैप्शन दिया माई फिगर इन 2 कॉलम्स। ठीक है, और फिर आपने एन फिगर एस्टेरिक का एनवायरनमेंट आपने ख़त्म किया और फिर आपने दोबारा 5 पैराग्राफ्स ऐड किए रैंडम टेक्स्ट के और फिर डॉक्यूमेंट को एंड कर दिया। ओके, नाउ दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड आउटपुट। और इसमें क्या है, सिर्फ आपने जो पेपर का साइज़ है वो लीगल साइज़ सेट किया है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो A4 साइज़ का ही होता है। ठीक है, A4 या लेटर साइज़ का होता है, तो यहाँ पर इसको आपने लीगल साइज़ का डिफ़ाइन किया है। तो ये पेपर जो है आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा सारा है, लीगल साइज़ बड़ा होता है काफ़ी। ठीक है, तो इसमें आपने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास आपने लीगल पेपर यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास क्या कहते हैं प्रोग्राम था वो पूरा का पूरा जैसा वहाँ पे था, तो इनके पीछे हमने यूज़ किया है वैसा ही है। सही है, तो अभी आपको समझ में आना चाहिए रैगेट 2 ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, और पैकेज कैप्शन, कांट लिपसम, ग्राफिक्स, ये तमाम चीज़ें क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अब इससे पहले जो आपने फिगर्स ऐड करी हैं वो सिंगल फिगर थी या सिंगल ग्राफिक्स थी। ठीक है, लेकिन एक फिगर के अंदर लाजमी नहीं है कि एक ही फिगर हो। आमतौर पे जब आप पेपर्स में अपने रिजल्ट्स जब ऐड करते हैं तो वो एक साथ क्या होता है 2, 3, 4 फिगर्स भी होती हैं जिसको हम सब फिगर कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर सब फिगर होगा तो फिर उनके कैप्शंस भी क्या होंगे, सब कैप्शंस होंगे, यानी कि एक मेन कैप्शन होगा बड़ा वाला, ठीक है, और फिर
सब कैप्शन होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो दो फिगर आपको दिख रही हैं, ये बेसिकली क्या है, ये एक सब फिगर है, ठीक है जी, और ये दूसरी सब फिगर है, और ये दोनों मिला के हमारे पास एक फिगर बन रही है, ठीक है, एंड दिस इज फिगर नंबर 1। अब ये इन दोनों सब फिगर के क्या है हमारे पास, यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, सब कैप्शन मौजूद है ए और बी, ठीक है, दीज आर द टू सब कैप्शंस एंड द मेन कैप्शन फॉर द होल फिगर, दिस इज आवर मेन कैप्शन, ठीक है, इस पूरी एक फिगर के लिए। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपको मल्टीपल फिगर्स ऐड करने हो, और वो फिगर यानी कि एक ही फिगर में आपको मल्टीपल फिगर्स डालने जो कि सब फिगर्स कहलाती हैं, और फिर उनके सब कैप्शंस भी होंगे, और फिर इनका मेन कैप्शन भी होगा, ओके। और इन दोनों को जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, अलग अलग नंबर असाइन नहीं करेंगे, ये फिगर नंबर 1 ही है, ठीक है, 1 का ए पार्ट, 1 का बी पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हमें क्या करना होता है, वी विल हैव टू यूज दिस यूज पैकेज सब कैप्शन, ठीक है, हमें सब कैप्शन वाला पैकेज इस्तेमाल करना होता है। बाकी हमने चूंकि यहाँ पर ग्राफिक्स का पैकेज ऐड किया हुआ है, तो इसीलिए हमें अलग से कोई सब ग्राफिक्स का पैकेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस ग्राफिक्स पैकेज इज़ इनफ फॉर द यूज़ ऑफ सब ग्राफिक्स एज वेल, लेकिन कैप्शन के लिए हमें फिर यहाँ पर पैकेज को ऐड करना होगा, ओके। तो चलें फिर इसके प्रोग्राम को देख लेते हैं कि किस तरह से हमें लिखना है अगर हमें सब फिगर इस्तेमाल करना हो। तो हमने डॉक्यूमेंट की क्लास डिफाइन कर दी है, आर्टिकल है, हमने पैकेज ऐड कर दिया ग्राफिक्स का, हमने सब कैप्शन का पैकेज ऐड कर दिया, फिर हमने डॉक्यूमेंट को बिगिन किया, फिर हमने फिगर को प्लेस किया विदाउट एनी टेक्स्ट, ठीक है, कोई टेक्स्ट हमने नहीं डाला, बस हम फिगर को प्लेस कर रहे हैं। तो ये सेंटर ऑफ द पेपर पे या पेज पे आ जाएगा, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट। तो बिगिन फिगर और फिर ये एच, अच्छा ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे गलत है, ये पीछे आनी चाहिए इधर, ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। देन फिर बैक स्लैश सेंटरिंग, तो ये सेंटर ऑफ द पेपर में ये फिगर ऐड होंगी, ठीक है ना, तो जो कुछ भी होगा वो फिर सेंटर में आएगा। अच्छा जी, अगर टेक्स्ट होता तब भी वो सेंटर में ही आता, ओके। फिर हमने क्या किया, सब फिगर हमें ऐड करनी है, ठीक है, वी हैव टू add the sub figure, so we have used the command backslash begin sub figure and the width of the figure is basically equal to the line width, ठीक है जी। तो ये हमने लाइन विड्थ के बराबर जो है सब फिगर को ऐड करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी विड्थ भी मेंशन करी है, ओके। देन वी हैव इंक्लूड ग्राफिक्स, विड्थ इज इक्वल टू लाइन विड्थ एंड देन कॉफ़ी डॉट पी एन जी, ये कॉफ़ी डॉट पी एन जी जो है फिगर का नाम है, ठीक है, पी एन जी इज द एक्सटेंशन। तो हमने फिर ग्राफिक्स ऐड किया, उसकी विड्थ हमने सेट कर दी लाइन विड्थ, ठीक है, और उसका नाम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट, ओके। फिर हमने इसको कैप्शन असाइन किया इस सब फिगर को, इसका नाम रखा हमने कॉफ़ी, ओके। फिर हमने सब फिगर को एंड कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारी पहली वाली फिगर थी सब फिगर, ये ऐड हो जाएगी, इसका यहाँ पे कैप्शन आ जाएगा विद ऑटो नंबरिंग ए, ठीक है, ये ए के साथ ही ये कॉफ़ी किसका कैप्शन ऐड हो गया खुद ही, सही है जी। तो ये ए जो है ये ऑटोमेटिकली आएगा कि ये लेटेक खुद इसका ख्याल रखेगा कि पहली सब फिगर जो होगी उसको वो ए नाम दे, दूसरी को बी नाम दे, थर्ड को सी नेम दे, ठीक है ना, इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये सेट करेगा नेमिंग्स, बस आपने कैप्शन देना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपने दूसरी जो क्या कहते हैं सब फिगर है वो आपने ऐड करनी है, तो आपने दूसरी सब फिगर ऐड करी, इंक्लूड ग्राफिक्स किया, और आपने कॉफ़ी एम जो है डॉट पी एन जी ये आपने इसमें ऐड किया, ठीक है, इसका कैप्शन आपने दिया मोर कॉफ़ी, फिर आपने सब फिगर एंड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने क्या किया, जो क्या कहते हैं जो आपकी यानी कि फ़िगर थी, ठीक है, दोनों की जो कंबाइंड यानी कि जो मेन फिगर थी, फिर आपने इसको कैप्शन दिया, ठीक है, सब फिगर एंड करने के बाद। अब जो आपका यानी कि बिगिन फिगर वाला था, उस बिगिन फिगर के हिसाब से यानी कि जो मेन फिगर थी आपकी, उसका फिर आप क्या कर रहे हो, कैप्शन असाइन कर रहे हो इसको यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपने सब फिगर इन्वायरमेंट ख़त्म कर दिया है। अब जो कुछ है वो क्या है, वो मेन फिगर वाला इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये बिगिन फिगर वाला इन्वायरमेंट है, ओके जी। तो इसका आपने कैप्शन नाम दिया क्या, मल्टीपल कॉफ़ी फिल्ड कप्स मल्टीपल टाइम्स वट एवर। तो ये जनाब यहाँ आ गया। फिर आपने इसको लेबल असाइन किया, लेबल फिक कॉलन कॉफ़ी,
ठीक है। तो लेबल इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा दैट विल बी द लेबल, सही है। तो उसको आप टेक्स्ट में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो रेफर करने के लिए /ref के साथ, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ आप देख लें, यहाँ पर जो फिगर्स हैं हमारे पास वो आ गई हैं, ठीक है ना। पहले ये सब फिगर आ गई, ठीक है, और फिर ये दूसरी सब फिगर हैं, ये इनके कैप्शंस आ गए, और फिर इनका जो है वो मेन कैप्शन यहाँ पर आ गया, ओके, इनके दोनों फिगर का, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक फिगर के अंदर आप मल्टीपल फिगर्स ऐड कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पर ये क्या था, ये वर्टिकली आपने इसको अलाइन किया था। जाहिर सी बात है अगर इस साइज़ की आप फिगर्स रखोगे तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने जो सब फिगर्स हैं उनको आप क्या करो, हॉरिजॉन्टली अलाइन करो, देन फिर आप क्या करेंगे। तो इसके लिए जो है अगर आप गौर करें तो यहाँ जो बिगिन सब फिगर है, ठीक है, यहाँ पर जो सब फिगर का जो मैक्सिमम साइज आपने डिफाइन किया है वो क्या है, 40% ऑफ द लाइन विड्थ, ठीक है। जो भी लाइन की विड्थ थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका क्या है 40% आपने रखा है। अगर आप 50% रखेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, लेकिन आप 50% नहीं रख सकते, बिकॉज अगर आप 50% रखोगे तो ये जो 50 होगा ना, ये जो 50 नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर फिर झगड़ा हो जाएगा दोनों फिगर में कि कौन सा जो है इस 50 के ऊपर आएगा। सो यू कैन कीप अप टू 49.5% एंड 49.5% आप रख सकते हो, 0.49, लेकिन 0.5 आप यहाँ पे सेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 0.5 से छोटा आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आप गौर करो तो जो सब फिगर है हमारे पास वो क्या है, 40% ये है और 40% इसका, इसकी विड्थ आपने यहाँ पर सेट करी हुई है, ठीक है। यानी कि जो भी लाइन विड्थ थी उसका 40% यहाँ पर आ गया है, ठीक है, इन दोनों का साइज़। फिर आपने इंक्लूड ग्राफिक्स किया, विड्थ इज इक्वल टू लाइन विड्थ, और डेफिनेटली वो यहाँ से इसको लेगा, ये लाइन विड्थ को 40%, ठीक है। फिर कॉपी PNG आपने ऐड किया। इस तरीके से जो दूसरी वाली फिगर थी उसको भी आपने 40% पे रखा, ठीक है, उसकी विड्थ को आपने उसको भी ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो फिर आपने कैप्शन भी दे दिए हैं इनके दोनों के। फिर आपने जो मेन फिगर थी, फिगर 1, ठीक है, दोनों की कंबाइंड फिगर जो है उसको फिर आपने कैप्शन दिया, दिस इज़ द कैप्शन। फिर आपने इसको लेबल प्रोवाइड किया, फिगर कॉलन कॉफ़ी, जैसा हमने पीछे किया था। तो जब इसको आप रन करोगे तो रन करने के बाद जो आपके पास आउटपुट आएगा वो दोनों फिगर जो होंगी वो एक ही रो में आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि अब इन दोनों का साइज जो है वो क्या है, वो छोटा है 50% से, तो ये एक लाइन में आ सकती हैं, यानी कि एक रो में ही दोनों आ सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सब फिगर जो है वो सेट कर सकते हो। यहाँ तो हमने क्या किया है कि फिगर की जो विड्थ है, ठीक है, वो सेट किया है। आप क्या करें, आप कोशिश करें कि इसकी जो हाइट है वो भी आप फिक्स करें, इसको आप थोड़ा बड़ा करके दिखा दें, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दें इसको। तो ये आप खुद कीजिएगा कि इसकी आप हाइट सेट करें, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडिंग द ग्राफिक्स, ठीक है। इसमें बहुत कुछ पॉसिबल है, आप इसकी डायमेंशन मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, सही है, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, इंचेस, वट। इसके अलावा जो कैप्शंस हैं उनको आप मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या लिखवा सकते हैं, या आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि राइट पे, लेफ़्ट पे, ठीक है। तो अब उनकी बहुत सारी हमारे पास मोडेलिटीज़ हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है वी कैन नॉट डिस्कस ऑल ऑफ देम हियर। तो अब आपको बस एक जहन में एक खाका क्रिएट हो गया होगा कि आपने किस तरीके से इस पर काम करना है, आप कर सकते हो, ठीक है। दैट वाज बेसिकली आवर पर्पस। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइटमाइज और इन्यूमरेट, ठीक है। आप जब भी एक लिस्ट बनाते हैं या लिस्ट क्रिएट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में फॉर पर्टिकुलर आइटम्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइटमाइजेशन कहते हैं, आइटमाइज कहते हैं। या फिर आप इनोमिनेट करते हो, मीन्स नंबरिंग भी आप कर रहे होते हैं, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 अगर आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, विद आइटमाइज और इनोमिनेट कमांड, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर ऑर्डर्ड लिस्ट होगी या अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इनोमिनेट या आइटमाइजेशन को। तो इफ़ द लिस्ट इज़ अनऑर्डर्ड देन यू विल हैव टू आइटमाइज, बिकॉज यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबरिंग मौजूद नहीं है, ठीक है, यू हैव यूज द बुलेट्स हियर, ठीक है, ऑर्डर नहीं है यहाँ पे कोई। लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप इसको नंबर असाइन करोगे,
ठीक है, 1 2 3, दिस विल बी कॉल्ड एज द ऑर्डर्ड लिस्ट। सही। तो जो पहला हमारा आउटपुट है, दिस इज बेसिकली द अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पर आप क्या करोगे, यू विल यूज द कमांड आइटमाइज। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट क्लास डिफाइन करी, हमने बिगिन डॉक्यूमेंट किया, फिर हमने क्या किया, बिगिन आइटमाइज इस्तेमाल किया। ठीक है, दिस इज अगेन आइटम एनवायरनमेंट। ठीक है, इस एनवायरनमेंट में आपने क्या किए, जो आइटम्स थे वो आपने यहाँ पर मेंशन किए, यानी कि बैकस्लैश आइटम के साथ। तो ये आइटम 1 हो गया, आइटम 2 हो गया, आइटम 3 हो गया, तो ये आइटम 1 2 और 3 आ गए। और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो फील्ड सर्कल्स हैं वो बुलेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, इनको आप चेंज भी कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे कि अपनी मर्ज़ी का हम किस तरह से इसमें जो बुलेट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एंड आइटमाइज किया, फिर हमने एंड डॉक्यूमेंट कर दिया, इसको रन किया, तो हमें ये वाला आउटपुट मिल जाएगा। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑर्डर लिस्ट। तो इसके लिए हमें बिगिन इनुमरेट करना होगा, यानी कि इनुमरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, और फिर हमने वही बैकस्लैश आइटम इस्तेमाल किया 1 2 और 3, तो यहाँ पे नंबर 1 2 और 3 आ गया, बिकॉज वी हैड यूज्ड हियर द इनुमरेट कमांड। ओके, अच्छा जी, नेस्टेड लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट के अंदर अगर दूसरी लिस्ट मौजूद हो, यानी कि सब लिस्ट अगर मौजूद हो, तो फिर हम इसको किस तरह से करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, हमने डॉक्यूमेंट क्लास डिफाइन करी, हमने डॉक्यूमेंट बिगिन किया, हमने इनुमरेट स्टार्ट किया। ठीक है, बिगिन इनुमरेट, एनवायरनमेंट स्टार्ट किया, उसमें हमने आइटम नंबर 1 दिया, फिर आइटम नंबर 1 देखें आप आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, दूसरा इनुमरेट एनवायरनमेंट क्रिएट किया, यानी कि दिस इज द नेस्टेड इनुमरेट एनवायरनमेंट। सही है, और इसमें हमने 3 नंबर्स असाइन किए। ठीक है, आइटमाइज, यानी कि हमने आइटम्स डिफाइन किए। तो अब अगर आप गौर करें तो जो बाहर वाला जो हमारे पास आइटम था उसको इसने बाय डिफ़ॉल्ट 1 असाइन किया नंबर। ठीक है, फिर जो नेस्टेड वाला था इसको इसने खुद डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ए बी और सी इसने असाइन कर दिया। ठीक है, आइटम्स को या नंबर्स को आप कह लें। फिर हमने जो है एंड इनुमरेट, यानी कि जो नेस्टेड वाला था उसको हमने एंड किया। ठीक है, फिर हमने जो मेन आइटम थे हमारे, ठीक है ना, तो वो फिर हमने सीक्वेंस में लिखे। ये आइटम नंबर 5 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, मीन्स 2 और 3 आ गया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो पोर्शन था, दिस इज द नेस्टेड इनुमरेट पोर्शन एंड दिस इज द मेन इनुमरेट। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट वेरी इजीली। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अब जो नंबरिंग बुलेट्स हैं वो हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो इसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम जो अपने बुलेट्स हैं उनकी जो अपीयरेंस है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेंशन है कि अगर हमें बुलेट जो है वो डैश की फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो इसका आर्गुमेंट सेक्शन होता है कमांड का, यानी कि कर्ली जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर हमें वो वाली चीज़ हमें ऐड करनी है, डैश डैश आप इसमें डालोगे। या फिर अगर आप कोई मैथ का सिंबल या ग्रीक सिंबल अगर आप यूज़ करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू यूज़ दिस डॉलर साइन एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ दैट सिंबल। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई कैरेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो विद द आइटम कमांड। ठीक है, लेकिन आपको डॉलर इस्तेमाल करना होगा और सेंटर में आप कोई भी कैरेक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से जो नंबरिंग होगी वो चेंज हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है। देखिए हमारे पास ये मेन आइटम है 1 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो सब आइटम्स हैं वो डिफरेंट है, यानी कि ये अल्फ़ा हो गया, बीटा, गैमा। ठीक है, फिर 2 यानी कि डैश लाइन आ गई यहाँ पर, फिर एस्टेरिक भी आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। सो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। किस तरह से होगा, हमने डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल डिफाइन करी, हमने बिगिन डॉक्यूमेंट किया, हमने इन्यूमरेट स्टार्ट किया, बिगिन एन्यूमरेट, फिर हमने पहला वाला आइटम जो है वो यहाँ पे सेट किया बैकस्लैश आइटम, तो ये 1 हो गया। ठीक है, फिर हमें सब आइटम यहाँ पे मेंशन करना है या इंक्लूड करना है, तो फिर हमने अगेन बिगिन इन्यूमरेट, यानी कि नेस्टेड इन्यूमरेशन हमने इसमें इस्तेमाल करी, तो ये नेस्टेड हो गया। फिर हमने आइटम कमांड इस्तेमाल करना था, बट नाउ वी हैव यूज्ड दिस आर्ग्यूमेंट पोर्शन हेयर, इसको हमने अब चेंज किया है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा इस्तेमाल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अल्फ़ा आए यहाँ पर नंबरिंग में, तो यहाँ पे ये अल्फ़ा आ गया। ठीक है, डॉलर के साथ आप यूज़ करेंगे, और बैकस्लैश डेफिनेटली कमांड होगी अल्फ़ा की, क्योंकि डायरेक्टली अल्फ़ा नहीं आएगा, हमें अल्फ़ा की यहाँ पे कमांड डालनी होगी बैकस्लैश अल्फ़ा की।
इसी तरह जो नेक्स्ट आइटम है वो क्या है, बैक स्लैश बीटा हो जाएगा, तो ये बीटा आ गया हमारे पास नंबरिंग में, फिर बैक स्लैश गैमा हो गया, ठीक है जी, और फिर ये 3 दफ़ा डैश का मतलब ये इसको लाइन ले लेगा, ठीक है, और फिर हमने बैक स्लैश एस्टेरिक इस्तेमाल किया तो ये एस्टेरिक आ गया। सो दिस वे वी कैन चेंज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ द नेस्टेड इन्यूमरेशन। ओके, अच्छा जी। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर पीछे दोबारा देखें तो यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, 1 और 2, ठीक है, यानी कि मैथ्स के जो नॉर्मल डिजिट्स होते हैं रोमन वाले वो आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको चेंज करना चाहें, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सही। तो अगर हमें लेट सपोज अगर रोमन नंबर्स इस्तेमाल करने हैं इसमें, ठीक है ना, इनुमरेशन के लिए, तो फिर डेफिनेटली आपको इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होगी। और बेसिकली ये जो इनुमरेशन के जो नंबर्स हैं ये लेबल कहलाते हैं, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो ना 1 और ये अल्फ़ा, दीज आर बेसिकली द लेबल्स ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू यूज़ द रोमन नंबर्स देन विद \begin enumerate we will have to use or modify the default label setting। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको रोमन सेट हम कर सकते हैं या फिर हम अरेबिक सेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट क्या कहते हैं फॉर्मेट्स आप यूज़ कर सकते हो अपने लेबल्स को शो करने के लिए। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास अब जो है यहाँ पर ये रोमन नंबर आ रहा है 1 2 और 3, ठीक है ना, लेबल में या नंबरिंग में। तो उसके लिए हमने कुछ नहीं किया है, जब हमने \begin एनवायरनमेंट क्रिएट किया इनुमरेट का, तो हमने इसका जो लेबल है उसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो हमने क्या किया है, रोमन सेट कर दिया। और यहाँ पर आपको एस्टेरिक यूज़ करना है, ओके, रोमन के साथ या फिर अरेबिक के साथ, जो भी आप चाहें, सही है। तो यहाँ हमने इसको रोमन सेट किया है, तो देखिए हमारे पास ये रोमन की फॉर्मेट में लिखा हुआ आ गया है अब लेबल्स, ठीक है। तो आइटम नंबर 1 जो है वो रोमन के साथ आ गया। इसके अलावा बाकी जो है इनुमरेट वो वैसे ही जैसा पिछले प्रोग्राम में था हमारे पास, तो वो वैसे का वैसे ही लिखा हुआ आ गया, ठीक है। देन फिर एंड इनुमरेट किया हमने, यानी कि जो सब इनुमरेशन है, उसके बाद फिर हमने सेकेंड आइटम और फिर थर्ड मेन आइटम हमने इनफैक्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आइटम नंबर 5 है, ये एंड हुआ है, उसके बाद फिर एक सेकेंड, अच्छा, तो ये 6 हो गया, देन एंड एन्यूमरेट, ठीक है, आइटम 5 हो गया। असल में ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये जो एंड एन्यूमरेट 5 है, ये 6 जो है ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये 6 इधर नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे 6 मेंशन नहीं है, तो आई थिंक इट्स माय मिस्टेक। इसको आप रन करिएगा, ये 6 यहाँ पर नहीं आएगा, ये सिर्फ 5 पर ही एंड हो जाएगा। ओके, तो खैर इसको ठीक कर लीजिएगा खुद ही, और ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझ में आना है, तो आई थिंक इट्स इनफ। हाँ, यहाँ पे ये ठीक है, सही। तो चेंजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट, सही। अगर आपने एनवायरनमेंट चेंज करना है, ठीक है, पहले तो नंबरिंग थी ना हमारे पास, यहाँ पे ये 1 2 आ रहा था लिखा हुआ, ठीक है। अब अगर आप जो एनवायरनमेंट है वही आप चेंज करना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करेंगे, जो आइटमाइज है, फिर आप उसका जो आइटम जो है, यानी कि जैसा कि यहाँ पर था, यहाँ हमने आइटम का जो है वो लेबल डिफाइन किया था, लेकिन हमने जो मेन आइटम था, ठीक है ना, नहीं, इस ये वाला जो आइटम था आइटम नंबर 1, इसका हमने लेबल डिफाइन नहीं किया था अलग से, ठीक है। यानी कि विदाउट यूजिंग दिस एनुमरेट और लेबल, जो डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि जो कि सबके लिए वैलिड होता है, ठीक है, अगर हम वो यूज़ ना करें तो हम इसको एट द इंस्टेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने यूज़ पैकेज इनम आइटम यूज़ किया है हमने, ठीक है। अच्छा, ये
ऊपर आना चाहिए बिगिन डॉक्यूमेंट से, ठीक है। दिस इज़ अगेन माय मिस्टेक, कॉपी पेस्ट में ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो ये जो यूज़ पैकेज है ये ऊपर आ जाएगा इनम आइटम, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पर आइटमाइज जो है बिगिन आइटमाइज करेंगे तो साथ में जो आइटम का जो नेचर है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर ये बैकस्लैश आइटम नंबर 1 आपने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेबल है वो क्या है, बैकस्लैश एस्टेरिक है। तो अब देखें यहाँ पर सब एस्टेरिक ही आएंगे, ओके। तो ये आपने बेसिकली जो इन्वायरमेंट था नंबरिंग से वो आपने चेंज कर दिया, सही है। यू हैव चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ द आइटम्स, ठीक है। या फिर जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है हमारे पास 1 2 आता है, 1 2 3 4 इस तरीके चल रहा होता है। अब ये क्या हो गया, अब ये आपने एनवायरनमेंट ऑर्डर्ड से चेंज कर दिया है किसमें, एस्टेरिक में। तो आप कोई और सिंबल भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो जो आपकी मर्जी है। खैर ये शायद कभी ज़रूरत पड़े ही ना आपको, बस ये सिर्फ समझाने के लिए था कि आप इसका एनवायरनमेंट जो है मेन वो भी चेंज कर सकते हैं, ओके। So this was all about the enumerate and itemize. Okay, now the table of content. अच्छा जी, तो now the next topic is table of content. तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, ज़ाहिर सी बात है हमें हर डॉक्यूमेंट में अगर हम कोई थीसिस लिख रहे हैं या कोई बुक लिख रहे हैं, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट है हमारा जिसके नंबर ऑफ़ पेजेस और उसमें जो सेक्शंस हैं या चैप्टर्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए होता है। या फिर अगर हम फिगर्स ऐड कर रहे हैं, टेबल्स ऐड कर रहे हैं, दैन डेफिनेटली वी विल नीड अ टेबल ऑफ कंटेंट पोर्शन, जिसमें जो चैप्टर के नाम हो, ठीक है, या जो सेक्शंस के नेम हो वो आ जाएं। उसके अलावा जो मेन उनकी हेडिंग्स हैं वो वहाँ पर मेंशन हो, ठीक है, यानी कि सेक्शन और सब सेक्शन और फिर सब सेक्शन, ठीक है। तो ये हमें चाहिए होता है। या फिर अगर हम फिगर लिस्ट या टेबल लिस्ट अगर चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं क्या कहते हैं लेटेक में हम कर सकते हैं। तो जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको ऐड करने के लिए हम क्या तरीका यूज़ करेंगे, तो हमें एक कमांड इस्तेमाल करनी होती है एंड दैट इज़ बेसिकली बैकस्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। जब हम डॉक्यूमेंट को बिगिन करते हैं तो डॉक्यूमेंट को बिगिन करने के बाद ही अगर हमें चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट तो फिर हम ये वाली कमांड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट की। उससे हमारे पास जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आउटपुट में जो फिगर्स आप दो देख रहे हैं, तो उसमें ये जो फिगर है दिस इज़ बेसिकली द टेबल ऑफ कंटेंट एंड दिस इज़ आवर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट है एंड दिस इज टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है जी। तो ये जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट इस्तेमाल किया तो उससे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया, लेकिन ये किसकी बेसिस पे क्रिएट होगा, हमारे मेन डॉक्यूमेंट की बेसिस पे क्रिएट होगा, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट एक पेज पे आ गया, फिर हमने न्यू पेज स्टार्ट किया। न्यू पेज से हमने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट यानी कि मेन डॉक्यूमेंट था, टेक्स्ट ग्राफिक्स वगैरह जो कुछ भी था वो हम यहाँ से न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। तो यह पहले हमने सेक्शन डिफाइन किया, सेक्शन का नाम हमने सेक्शन रखा। तो देखें ये सेक्शन नंबर 1 आ गया, इसको सेक्शन डिफाइन किया है हमने। फिर हमने डमी टेक्स्ट लिखा यहाँ पे, तो देखें ये डमी टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। फिर हमने सब सेक्शन यहाँ पर डिफाइन किया जिसको हमने सब सेक्शन का नाम दिया। तो देखें यहाँ पर ये क्या आ गया, 1.1 सब सेक्शन आ गया, यानी कि इस 1 का सब सेक्शन 1.1 आ गया। फिर डमी टेक्स्ट लिखा तो यहाँ पर डमी टेक्स्ट आ गया। तो इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमारे पास अगर टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा तो उसमें क्या आना चाहिए, सिर्फ जो मेन हेडिंग्स हो वो आए, यानी कि सेक्शन आ जाए और सब सेक्शन आ जाए। जो डमी टेक्स्ट है वो ओमिट हो जाना चाहिए। उसके अलावा जो पेज नंबर हैं वो आने चाहिए, ठीक है। तो जो पहला पेज है वहाँ पे तो कंटेंट आ गया। दूसरे पेज पे क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास सेक्शन और सब सेक्शन मौजूद है। तो इसे देखें यहाँ पे नंबर ऑफ पेज जो है 2 ऑटोमेटिकली आ गया, ये डॉट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए, ओके। तो इस तरीके से जो है हम टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। वी जस्ट हैव टू यूज दिस बैकस्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड द लेटेक विल डू ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्क फॉर यू, ठीक है। वो तमाम कंटेंट्स उठाएगा, ठीक है ना, यानी कि जो सेक्शन सब सेक्शन आपने डिफाइन किए होंगे वो तमाम उठा करके ऑटोमेटिकली आपके लिए एक लिस्ट क्रिएट कर देगा।
अच्छा जी, तो ये तो हमने यहाँ पर जो टाइटल दिया था इसको सेक्शन को, वो सेक्शन का ही टाइटल दिया था। बट इफ़ यू वांट टू चेंज द टाइटल ऑफ जो कंटेंट, जैसे कि चैप्टर का नाम तो डिफरेंट होगा, तो जो कंटेंट होगा मेन हमारा जो सेक्शन होगा, ठीक है ना, उस सेक्शन का जो नाम होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, मेन बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट्स लिखा हुआ है, कैसे कंटेंट क्या है। तो आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको कंटेंट की जगह पर टेबल ऑफ चैप्टर्स लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ आप चैप्टर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो वॉट एवर जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर इसका आप नाम चेंज करके कंटेंट से कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रीन्यू कमांड इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है, किसके लिए, कंटेंट का जो नेम होगा उसके लिए। और हमने यहाँ पे नाम क्या रखा है इसका, वॉट एवर रखा है कंटेंट का नाम। तो आप देखें यहाँ पे जो आउटपुट आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या आ रहा है, अब कंटेंट की जगह पर वॉट एवर लिखा हुआ आ रहा है। सही है। सो हियर वी हैव चेंज्ड द टाइटल ऑफ द कंटेंट। ओके, बाकी जो चीज़ है वो वैसी की वैसी आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट था, इसके हिसाब से ये सेक्शन आ गया, सब सेक्शन आ गया। सो वो मसला नहीं है, सिर्फ जो टाइटल थी कंटेंट का वो हमने यहाँ पे चेंज करना था। तो उसके लिए आपने क्या किया, रीन्यू कमांड /कंटेंट्स नेम आपने यूज़ किया, और जो भी नाम आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट का चाहते हैं रखना, तो वो वहाँ पर इसके आगे कर्ली ब्रैकेट में मेंशन कर दें। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ फिगर्स या फिर टेबल्स। सही। तो ये जो लिस्ट ऑफ फिगर्स और टेबल्स होता है, ये बेसिकली आमतौर पे जो अपेंडिक्स होता है ना उसका हिस्सा होता है, ठीक है। मेन कंटेंट का पोर्शन नहीं होता, तो ये आमतौर पे एंड में आ रहा होता है, शुरू में नहीं आता। ये अगर आप चाहते हैं तो शुरू में भी इसको ऐड कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। लेकिन बहरहाल इट इज़ यूजुअली द पार्ट ऑफ द अपेंडिक्स। तो यहाँ पर मैंने पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, डॉक्यूमेंट की जो नेचर है वो आर्टिकल है, ठीक है, इसकी क्लास आर्टिकल है। बिगिन डॉक्यूमेंट किया, फिर मैंने डॉट्स प्लेस किए कुछ, तो यहाँ देखें आप, ये डॉट्स आ गए आउटपुट के ऊपर। फिर हमने बिगिन फिगर जो है वो किया, इसको प्लेस किया, एच यहाँ पर कैप्शन दे दिया, फिगर का नाम डमी फिगर, देखें फिगर का नाम आ गया फिगर 1। यहाँ फिगर नहीं है, बस फिगर ऐड नहीं करी है, सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। और कैप्शन, जब आप कैप्शन देंगे तो ऑटोमेटिकली कैप्शन तो लिखा पाएगा, फिगर हमने ऐड ही नहीं करी, ठीक है, एंड फिगर कर दिया। फिर हमने टेबल इसमें ऐड किया, ठीक है, बिगिन टेबल, और फिर हमने इसका कैप्शन दे दिया डमी टेबल, तो देखें टेबल 1 आ गया, डमी टेबल ऑटोमेटिकली इधर लिखा हुआ आ गया। फिर हमने टेबल एनवायरनमेंट एंड कर दिया, फिर हमने टेक्स्ट ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ डॉट, ये देखें डॉट्स आ गए। ओके, सो दिस इज आवर डॉक्यूमेंट, राइट। फिर जो नेक्स्ट है, हमने क्या किया, हमें लिस्ट ऑफ फिगर देनी है, लिस्ट ऑफ टेबल देना है। तो हमने क्या किया, अपेंडिक्स एनवायरनमेंट क्रिएट किया, /begin अपेंडिक्स, ठीक है। तो एनवायरनमेंट इसे हमने किया, उसके बाद फिर हमें सिर्फ कमांड देनी है लिस्ट ऑफ फिगर एंड लिस्ट ऑफ टेबल। इट विल ऑटोमेटिकली गिव अस द लिस्ट ऑफ फिगर एंड लिस्ट ऑफ टेबल्स, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर एक ही फिगर थी, तो इसीलिए यहाँ पर फिगर नंबर 1 डमी फिगर आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर टेबल के अंदर एक ही टेबल था, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टेबल आ गया, डमी टेबल, दैट्स इट। अगर यहाँ पे 10, 20, 15, 50 जितनी भी फिगर्स आप ऐड करेंगे लिस्ट में, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपेंडिक्स में आ जाएगा, डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी होगा आपके, ठीक है। नाउ डेप्थ ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसकी डेप्थ आप कैसे सेट कर सकते हैं। डेप्थ से मुराद क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सेक्शंस शो हो टेबल ऑफ कंटेंट में, सब सेक्शन और फिर सब सेक्शन शो ना हो, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि लेवल 2 रहे इसका, यानी कि सेक्शन शो हो और सिर्फ सब सेक्शन शो हो, जो थर्ड स्टेज होती है सब सेक्शन शो ना हो, तो ये भी अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो कमांड इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ होती है \counter टू डेप्थ 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, ठीक है। तो इससे क्या मुराद है, अगर आप 1 लिखोगे इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ सेक्शन शो करेगा, सब सेक्शन और सब सेक्शन शो नहीं करेगा। अगर आप लेवल 2 डिफाइन करते हो यहाँ पर, ठीक है, तो फिर ये सब सेक्शन शो करेगा। अगर 3 तो फिर ये सब सेक्शन शो करेगा। अगर आप 4 डिफाइन करते हो तो फिर ये पैराग्राफ्स तक यहाँ पे मेंशन करेगा जो हेडिंग्स होंगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 5 तो फिर ये सब पैराग्राफ भी यहाँ पे मेंशन करेगा, ओके, टेबल ऑफ कंटेंट में। तो इस तरीके से जो है हम अपने डॉक्यूमेंट की जो है डेप्थ वो डिफाइन कर सकते हैं, ओके।
तो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट है नीचे, और ये क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट है ऊपर। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मेन डॉक्यूमेंट है इसमें हमारे पास सेक्शन मौजूद है और सब सेक्शन मौजूद है। तो जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें अगर गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन मौजूद है और सब सेक्शन मौजूद है इस वन वाले में, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला जो पोर्शन है हमारे पास, जिसका नाम क्या है, अनदर सेक्शन है, उसमें अगर आप गौर करें तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास यहाँ पर सब सेक्शन और सब सेक्शन मिसिंग, इधर मौजूद नहीं है कुछ भी, जबकि यहाँ पे सब सेक्शन मौजूद है। तो इसका मतलब जब हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से जो डेप्थ ऑफ द कंटेंट है फॉर डिफरेंट सेक्शंस वो हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल डिफाइन कर दिया, डॉक्यूमेंट बिगिन किया, टेबल ऑफ कंटेंट हमने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर हमने न्यू पेज से अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया, बैकस्लैश सेक्शन, इसका नाम हमने सेक्शन रखा, तो देखें ये सेक्शन आ गया। फिर हमने डमी टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट, तो देखें डमी टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। फिर हमने सब सेक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, तो ये देखें ये नाम क्या आ गया, सब सेक्शन आ गया, ठीक है। फिर हमने डमी टेक्स्ट लिखा तो डमी टेक्स्ट आ गया। ओके, अब हमने क्या किया, देखें चूंकि ये जो पोर्शन है हमारा पहला वाला, इसमें हमने जो डिफ़ॉल्ट काउंटर है, ठीक है, जो डेप्थ है वो हमने सेट नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 पे होगा। इसीलिए जो टेबल ऑफ कंटेंट है वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सेक्शन भी आ गया और सब सेक्शन दोनों आ गए, यानी कि ये भी आ गया और जो सब सेक्शन है ये भी आ गया, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, जिसका नाम क्या है, अनदर सेक्शन, यानी कि ये सेकंड वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो डेप्थ ऑफ द कंटेंट है वो चेंज करते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या है, बैकस्लैश ऐड कंटेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट सेट काउंटर टू डेप्थ, ये हमने 1 कर दिया। ये पूरी कमांड आप कॉपी पेस्ट करें, बस यहाँ पे 1 लिख दें। इस 1 का मतलब क्या होगा, अब ये सिर्फ सेक्शन का नाम शो करेगा टेबल ऑफ कंटेंट में, ठीक है। तो देखें हमने क्या किया, सेक्शन डिफाइन किया जो कि अनदर सेक्शन है, हमने सब सेक्शन डिफाइन किया जो कि सब सेक्शन है, देखें अनदर सेक्शन आ गया, यहाँ पे सब सेक्शन आ गया, फिर एक और सब सेक्शन आ गया, मीन सब सेक्शन। ये डॉक्यूमेंट में तीनों चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया। लेकिन जो कंटेंट है उसमें क्या आ रहा है, सिर्फ अनदर सेक्शन आ रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंटेंट की डेप्थ इस कमांड के साथ चेंज कर दी थी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने दोबारा जो कंटेंट की जो डेप्थ है वो किस पे कर दिया है, 3 पे कर दिया है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट होती है। तो इसके बाद अगर हम कोई सेक्शन डिफाइन करेंगे, सब सेक्शन डिफाइन करेंगे, तो वो सेक्शन, सब सेक्शन और सब सेक्शन तीनों कंटेंट लिस्ट में आ जाएंगे, अपीयर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो टेबल ऑफ कंटेंट की डेप्थ है वो हम अपनी मर्जी से वेरी कर सकते हैं, जस्ट बाय यूजिंग ऐड टू कंटेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट देन बैकस्लैश सेट काउंटर टू कंटेंट डेप्थ, और इसको 1 2 3 4 5 हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, राइट। ओके, नाउ सेट लाइन स्पेसिंग ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर जो आउटपुट है हमारे पास, इसकी लाइन स्पेसिंग कंटेंट्स और सेक्शन के दरमियान और सेक्शन और सब सेक्शन के दरमियान ये काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप पीछे आ जाएं तो यहाँ देखें कंटेंट और सेक्शन ये छोटा है, यहाँ पे स्पेसिंग कम है। सो वी कैन चेंज द स्पेसिंग बिटवीन द लिस्ट ऑफ कंटेंट और द टेक्स्ट ऑफ द कंटेंट और द लाइन ऑफ द कंटेंट एज वेल, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू यूज द पैकेज सेट स्पेस, ठीक है। हमें यहाँ पर सेट स्पेस पैकेज इस्तेमाल करना होगा इफ वी वांट टू चेंज द स्पेसिंग बिटवीन द टेबल ऑफ कंटेंट लाइन, ठीक है। तो हमने बिगिन डॉक्यूमेंट किया, डबल स्पेसिंग यहाँ सेट करी, और फिर हमने टेबल ऑफ कंटेंट प्रेस किया, फिर हमने इसको दोबारा पुट किया, और फिर हमने दोबारा इसको सिंगल लाइन स्पेसिंग पे लेके आ गए, ठीक है। तो आप कभी भी जो है ना, ये तो सिर्फ कंटेंट का है, आप चाहें तो अपने टेक्स्ट में भी जो है स्पेसिंग चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस स्पेसिंग कमांड, ओके। तो यहाँ जो टेबल ऑफ कंटेंट होगा ना, इसमें जो कुछ भी आएगा वो क्या आएगा, विद डबल स्पेसिंग आएगा, जो कि प्रीवियसली सिंगल लाइन स्पेसिंग के तौर पे अपीयर हो रहा था, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट तक तो यहाँ हो गया, फिर हमने दोबारा इसको क्या किया, सिंगल लाइन स्पेसिंग पे सेट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट को। तो अब जो कुछ भी इसके बाद होगा वो क्या होगा, विद सिंगल लाइन स्पेसिंग आ रहा होगा, ठीक है। ओके, तो ऑलराइट,
नाउ साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है, ये हमारा बस यहाँ तक एंड हो गया है। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा लेटेक का, जो कि साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी है। ओके, जो हम साइटेशंस ऐड करते हैं या रेफरेंसेस ऐड करते हैं या फिर जो बिब्लियोग्राफी ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में एंड में, ठीक है, वो हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताऊंगा, जो कि ईजीएस्ट पॉसिबल वे है। तो उस तरीके से जो अपने डॉक्यूमेंट में यानी कि लेटेक के डॉक्यूमेंट में आप ऐड कर सकते हो, सही, साइटेशंस या फिर बिब्लियोग्राफी। तो मेरा ख्याल है मैं इसको यहीं पर ही एंड करता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होगी छोटी सी, वो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी किस तरह से ऐड किया जाता है, सिर्फ उसी के लिए मैं बना के मैं आपको फिर शेयर कर दूंगा आपके साथ, क्योंकि बहुत छोटी सी होगी, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स बस। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल हम यहीं पर ही एंड करते हैं।